नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला में, जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं सिवान की पहचान। सिवान की पहचान में आए दिन हम लोग हर एक डॉक्टर से, बिजनेसमैन से, लीडर से और समाज में जो हो रहे हैं बुराइयों का जो सामना करते हैं, बुराइयों को ख़त्म करने के लिए सोशल वर्क जो समाज में काम करते हैं, उन सभी से हम रूबरू होते हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आप समाज में सिवान की धरती पे सिवान की आवाम के लिए जो बेहतर काम कर रहे हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, ये बड़ा ही सराहनीय वर्क है। तो इसी के बीच हम लोग पहुँचे हुए हैं सिवान की पहचान में। एक डॉक्टर सर हैं जो कि डेंटल केयर सेंटर चलाते हैं, महादेवा रोड में डाकबंगला चौराहा के पास इनका क्लिनिक है, डॉक्टर संजीव कुमार BDS। आज हम इनसे जानेंगे जो कि आम तौर पे जो हमारे जीवन में जो परेशानियां हो रही है, बहुत सारे जो पब्लिक को देखा जा रहा है कि उनके दांतों में तमाम तरह की परेशानियां हो रही है, तमाम तरह की बीमारियां लक्षण दिखाई दे रही है। इन सभी मुद्दे पे हम बात करते हैं। आइए, सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पे प्राइम न्यूज इंडिया पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय दिया। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि आपके जुबानी आपका नाम जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार है। सर, सिवान में आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस क्षेत्र में? करीब 24 साल से ऊपर मैं काम करता हूँ। जी जी, ठीक है। एक साल में पटना रहा हूँ जी 24 साल से एक्टिव प्रैक्टिस में। जी जी। सर, देखा जा रहा है सिवान में हम लोग हर एक डॉक्टर से मिलते हैं और उनकी बातों को, उनके विचारों को हम लोग प्रेजेंट करते हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। और हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि आपके बारे में सुने हुए कि आप डेंटल सर्जन हैं और बहुत सारे जो डॉक्टर नए नए टेक्निक के तौर पे आ रहे हैं, बड़े बड़े मशीनों को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे सिवान की जो आवाम है, जो जनता है, उन्हें सटीक इलाज नहीं होने का शिकायत मौका मिलता है हमेशा। आप इस पर क्या कहेंगे? जो आमतौर पे बीमारियां दांतों से निकलती हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भी नए डॉक्टर आए हैं और इलाज लग रहा है कि सही नहीं कर पा रहे हैं, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। ठीक है ना, वो जहाँ से भी पढ़ के आए हैं उस कॉलेज में अच्छे तरीके से सिखाया नहीं जा रहा है। जी जी, ठीक है ना, बच्चे गए हैं पढ़ने वहाँ, उनको क्या पता है? ठीक है ना, तो वहाँ पे वो प्रोफेसर जो है हम लोग के समय में रेगुलर बेसिस पे रहते थे। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। जी जी, सप्ताह में एक दिन आएंगे और उस सप्ताह में एक दिन आके पढ़ा के चले जाते जी, हैं। जी। महीना में 2 दिन के लिए आते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं दिल्ली, मुंबई, कोटा, चेन्नई में, वो लोग विजिटिंग जाता है, 4 दिन के लिए जाएगा, पूरा 1 महीना का कोर्स करके आता है, तो उससे संभव नहीं होता। इसलिए बच्चे नहीं सीख पा रहे और नहीं काम कर पा रहे। आजकल देखा जा रहा है कि सिवान में जो बहुत सारे डॉक्टर आ रहे हैं डेंटल के क्षेत्र में। अभी कुछ दिन पहले इंडियन डेंटल एसोसिएशन कार्यक्रम भी हुआ था। आज उस कार्यक्रम में गए थे सर? जी, उस कार्यक्रम में हम भी गए थे और तमाम रिव्यू में सफाई रिंग में हुआ, सफाई रिंग होता उनका कवरेज करके एक मुमताज़ जी हैं। ये बताइए सर कि दांतों में दिखा जा रहा है कि जो एक टेढ़े मेढ़े दांत का जो प्रक्रिया चल रहा है, उसको चलन कर रहा है। सुनने में आता है टेढ़े मेढ़े जो दांत होते हैं उसको सटीक तरीके से इलाज करके और मतलब बेहतर करना, तो ये करने के बाद से ह्यूमन बॉडी पे प्रभाव क्या पड़ता है? नेचुरल प्रभाव अच्छा पड़ता है या बैड हैबिट पड़ता है? बैड हैबिट तो नहीं पड़ता है। हाँ। सही, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ है जो नेचर के अगेंस्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, उसका दांत जो है, जो भी बच्चा है या पेशेंट है, उसका दांत टेढ़ा मेढ़ा है, क्राउडिंग बोलते हैं उसको, जी जी, ठीक है ना, तो वैसा देखने में खराब लगेगा। ठीक है ना, लेकिन हम नेचर के अगेंस्ट जाके उसको अपने ट्रीटमेंट से सही कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें परेशानी होती है, बच्चे को खाने पीने में थोड़ा सा कष्ट होता है और पेन होता है, थोड़ा दर्द करेगा। ठीक है ना, लेकिन वो जितना दिन तक, हाँ, जितना दिन तक ट्रीटमेंट होता है उतना दिन तक ही कष्ट आएगा। सिवान की आवाम, मतलब हम बात करते हैं जैसे कि हम बहुत सारे डॉक्टरों पर जाते हैं और आपका नाम चर्चा में कभी से बना हुआ है। जैसे कि सिवान की पहचान हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, एक शो चला रहे हैं सिवान की पहचान में, डॉक्टर संजीव कुमार जो पुराने एक पद्धति के तौर पे भी जाने जाते हैं और पुराने मतलब कई सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका नाम मतलब उस चुनिंदा डॉक्टरों में से है जो कि आप एक बड़े लेवल पे काम करते हैं समाज के लिए। और आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव जो पब्लिक जानती है, जो जनता जानती है, आपके पास आती है, वैसे तो काफ़ी आपका डिमांडेबल है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सर, सिवान की आवाम के लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं अभी तक? देखिए, हमारे पास जो भी गरीब मरीज आते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग
उनका इलाज फ्री कर देते हैं, ठीक है ना। हम्म। जो ज़रूरतमंद है उसको हम काम कर दिए, बहुत ज़्यादा हम लोग उसको चार्ज नहीं करते, फ्री कर देते हैं, जी, ठीक है ना। हम यही चाहते हैं कि जो भी आवश्यकता है उसको दिया जाए, पैसे का बहुत ज़्यादा हम लोग ये नहीं रखते हैं, ठीक है ना। हम यही कोशिश करते हैं कि जिसको इलाज की आवश्यकता है, पैसा नहीं है तो उसको किया जाए, और हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये सर जैसे कि अभी एक और बात आता है कि अभी जितने भी डॉक्टर नए आ रहे हैं, हम ये कहना गलत थोड़ा सा लगेगा, लेकिन हम एक आपसे सवाल करते हैं क्योंकि ये समाज में देखा जा रहा है कि जो भी डॉक्टर आए नए नए डॉक्टर पे उनका मशीन, उनके पास हाई प्रोफाइल का मशीन आ रहा है और उसके जरिए लोगों को ट्रीटमेंट भी करते हैं। और जो मामला आता है चार्जेबल, अब उनका जो प्राइस होता है, जो उनका इंक्रीजिंग चार्ज होता है, बहुत हाई लेवल पर हो जाता है। इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है, और उन पर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक चार्ज की बात है, क्योंकि जो भी मशीन है, इक्विपमेंट्स है डेंटल का, बहुत महंगा है, जी जी ठीक है ना। जी जो भी डॉक्टर ला रहे हैं, लगा रहे हैं, वो तो चार्ज करेंगे, ठीक है ना। और उसमें यही कहें कि जो नहीं पे कर सकते हैं थोड़ा उनको रिबेट करें, ये डॉक्टर के ऊपर है कि कितना वो कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन चार्ज ड्यू टू मैंने हाई एक्सपेंस जो खरीद रहे उसके वजह से, ठीक है ना। मशीन भी बहुत महंगा है। जी जी अभी जो चेयर लगाए हैं वो USA का बना हुआ है, हमको लग रहा है कि जब 10 साल पहले करते तो उस समय का 2.5 लाख का था वो, अच्छा ठीक है ना। तो बहुत एक्सपेंसिव है चेयर का, या जो भी मशीन है, यही कैमरा लगा हुआ है, जी जी ये हम दिखाइए सर। 8 साल पहले हम इसको कर देते हैं जी जी 1.5 लाख में। ये कैमरा है, इस पे इसका वर्क एक्सरे क्या है, है? एक्सरे है, एक्सरे पोर्टेबल एक्सरे है। जी जी 8 साल पहले इसको 1.5 लाख में कर देते हैं। ये मशीन तो सर हमें लगता है कि सिवान में हम कभी लोगों के पास होगा। बहुत कम लोगों के पास है, बहुत वो कर दे, वो भी हमको 8-10 सालों का कर दे, सेंसर है इसका, अच्छा अच्छा वो भी 1.5 लाख का है। हाँ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, इसके वजह से लोग चार्ज करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब सारे लोग बहुत साउंड फैमिली से नहीं है, इसलिए चाहते हैं कि भाई नहीं, अगर पैसा लेंगे तो खाएंगे क्या। खाएंगे। अभी एक बीमारी चल रहा है, ज़्यादा पैरिया दिखा जा रहा है हर लोगों के बीच में, क्योंकि ब्रश करने के बाद सब कुछ करने के बाद से मतलब एक अलग एक वो मतलब एक स्मेल आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? पायरिया हमारे दांतों में जो भी होता है, ठीक है ना। जो हम लोग खाना खाते हैं, या पानी जो होता है ना, पानी मिनरल्स बहुत ज़्यादा होता है, हाँ ठीक है ना, पता नहीं होता है। जब पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं तो हम लोग चेक करते हैं, उससे पता चलता है कि पानी की खराबी की वजह से, या बहुत लोग गुटखा पान पर खाते, खैर वो तो अलग हो गया। लेकिन पायरिया मेनली पानी की वजह से, साफ ब्रश करने से, ब्रश अच्छे से नहीं करने से, जहाँ की वो गंदगी जमा है, जिसको टाटर बोलते जी, जी, जी। हैं। टाटर जो उसमें बैक्टीरिया होता है और जाके मसूड़े के नीचे वो बैठ जाता है, जी जी और मसूड़े में इन्फेक्शन होकर स्वेलिंग हो जाता है और ब्लीडिंग होता है, उससे स्मेल भी आता है और ब्लड भी आता है, ठीक है। तो उसका वही उपचार है, उसके लिए दांतों की सफाई की जाती है। पेशेंट को दोनों टाइम ब्रश करने के लिए बोला जाता है, हर खाने के बाद कुल्ला करना है, कुछ दवा हम देते हैं। सर आपका जो क्लिनिक है डेंटल केयर सेंटर, इस पर क्या क्या सुविधा है? यहाँ पे मरीजों के लिए, सिवान की जनता के लिए क्या क्या सुविधा प्रदान किया गया है ताकि उनको जानकारी उपलब्ध कराया जा सके? जो भी सुविधा जो हम इसमें ट्रीटमेंट के लिए, जी ट्रीटमेंट के लिए लगभग सारे ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। जो भी डेंटल से रिलेटेड ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, और अगर हम नहीं करते हैं जैसे आप तो सर्जन बोल रहे हैं सर, जैसे हाँ। सर्जन में जैसे कि मसूड़े का टूटना, टेढ़े में मतलब हाँ, किसी सब करते किसी का हैं। एक्सीडेंटल होता है, दांत घुस गया। विजिटिंग बुला के हम लोग करा देते हैं। जो काम हम नहीं करते हैं, हाँ। हम लोग विजिटिंग डॉक्टर को बुला के काम करा देते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम काम हम लोग यहाँ करते हैं, मैक्सिमम टेढ़े में दांत, सब टूटा फूटा जो सब स्पाइनिंग सब और कई तरह के जो रूट कैनाल है, सारा काम करते, जो भी सारा डेंटल काम- काम है, सारा काम करते हैं, सब काम करते हैं। तो हमारे समाज के लिए क्या कुछ कहेंगे सर? समाज के लिए सिवान की जो जनता है सर, जैसे कि सिवान की पहचान में हम काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि मतलब हम आपको ये तहे दिल से शुक्रिया इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पुराने डॉक्टर हैं और आपका नाम सिवान की जनता को भली भांति पहचान हो गई है। लेकिन फिर भी उन लोगों को तो पहुंचाना है जो कि सिवान की पहचान में बड़ा खिदमत काम करते हैं, क्योंकि आपका जो वर्क है, आपका जो सराहनीय, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप मतलब समय दे रहे हैं, तो आपका नाम उस चुनिंदा डॉक्टरों में से ऑलरेडी है। लेकिन और ऊपर तक पहुँचाने का हम लोग काम करें कि हो सकता है कि हम लोग जिस कार्यक्रम के तहत आपको बुलाकर उसमें हम लोग सम्मानित भी करें आने वाले काल में। लेकिन एक चीज़ कहेंगे सर कि अभी जो आपका ये डेंटल एसोसिएशन जो टीम आई थी सफारी होटल में, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उसमें गए थे, उसका थोड़ा सा प्लानिंग बताइए कुछ।
प्लानिंग हम लोग मेनली क्या है, हम लोग जो भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग सेमिनार करते हैं इसका उद्देश्य होता है कि हम नई नई जानकारियाँ लें, ठीक है ना। कोई भी जो डॉक्टर्स आते हैं उनको हम लोग बुलाते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं जिससे हम लोग मरीजों को लाभान्वित कर सकें, हमारे मरीज उससे लाभान्वित हो, हम कुछ जानकारी लेंगे, कुछ अनुभव लेंगे तो मरीज को ही फ़ायदा होगा, इसलिए सब किया जाता है कॉन्फ्रेंस सेमिनार। और हम यही बोलेंगे कि जो भी लोग हैं कि आप जो भी चीज़ है खाना के अलावा उसको नहीं खाए, पान पराग, गुटखा, खैनी, ये सब जो चीज़ है हमारे दांतों के लिए, मुख स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है ना। क्या कि उससे बहुत सारे मुंह की बीमारियाँ हो रही है, ओरल कैंसर हो रहा है। तो यही हम बोलना चाहेंगे। और दोनों टाइम ब्रश कीजिए और कम से कम 6 महीने या साल भर में एक बार अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं, जिससे मुख स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पता चल सकेगा कोई हमको बीमारी तो नहीं है। अभी देखा जा रहा है कि उन युवाओं को एक बड़ा चस्का लगा हुआ है डेंटल सर्जन के रूप में बनने के लिए, तो उन डॉक्टर जो बनना चाह रहे हैं डेंटल के रूप में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्योंकि अभी जो डॉक्टरी का पढ़ाई हो गया बहुत टफ हो गया है और अभी जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा इसमें आप दाखिला ले सकते हैं और तमाम तरह की सुविधा अभी मिल रही है, तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जितनी आवश्यकता है दांत में डॉक्टर की उससे ज़्यादा डॉक्टर अभी हो चुके हैं, ठीक है ना जी। तो बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ हो चुका है। हम नहीं चाहेंगे कि अभी जो युवा है अभी उसमें जाए, हाँ, ठीक है ना। डेंटिस्ट्री में जो है सुपर सेचुरेशन हो चुका है, बहुत भीड़ हो गई है, हाँ, क्योंकि दांत में बहुत सारे बीमारी हैं नहीं, हाँ, और पेशेंट भी कम उतना है ही नहीं यहाँ पे, जी जी, कहीं पे भी नहीं, पूरे इंडिया में कहीं नहीं जी है। जी, हाँ, तो उसके अलावा अपना कैरियर जो दूसरे फील्ड में बनाए जी जी। ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो कुछ और क्षेत्र में सकते हैं, कुछ और स्पेशलाइजेशन जा कर सकते हैं और चले जा सकते हैं, हाँ। जैसे MBBS करके हाँ, MD करें, MS करें, उसमें अभी डॉक्टर की बहुत संख्या कम है। हाँ, स्कीम में जाएं, हाँ। उसमें 10 साढ़े 10 हज़ार पूरे इंडिया में डॉक्टर्स हैं। हाँ, रेडियोलॉजी में जाएं जिसमें 10 साढ़े 10 हज़ार डॉक्टर हैं, जबकि हाँ। 1 से 1.5 लाख की आवश्यकता है आपको। वाह, गायनिक में जाएं, वहाँ पे भी संख्या बहुत कम है, गायनिक क्या में क्या? लोग नहीं पढ़ रहे वहाँ, ठीक ये है ना? जानकारी आप अहम दे रहे हैं सर। हाँ, उसमें बहुत कम संख्या है, उसमें लोग जाकर पढ़े, ठीक है ना। ENT में भी संख्या कम है। पेडिट्रिशियन जो है पूरे इंडिया में सिर्फ 50,000 है, जबकि उनको 1.5 लाख से ऊपर आवश्यकता है, जी, ठीक है ना। उसमें जब जाएंगे तब जाके हमारे समाज में लोग उससे लाभान्वित होंगे। और जो गांव में सुनते हैं कि डिलीवरी के समय में लेडीज मर गई या जो भी हुआ, जी। और गांव में डॉक्टरों को जाना चाहिए। गांव में हाँ। आप भी जाते हैं सर? गांव में तो हम लोग नहीं जा पाते हैं, ठीक है ना, गांव में नहीं जाते हैं, लेकिन अगर हम नौकरी में थे 5 साल तो हम लोग गाँव में गए हैं। शिशुवन दरौंदा परिषद की अच्छा अच्छा, 2006 से 11 तक हम ड्यूटी किए हैं, 5 साल, ठीक है बहुत ना। शुक्रिया सर। तो गांव में आवश्यकता है डॉक्टरों की, लेकिन संख्या कम है जिसको से लोग नहीं जाना नहीं चाहते, जा सकते, ठीक है ना। हाँ। उस फील्ड में आवश्यकता है, उस फील्ड में हाँ, सकता है। डेंटिस्ट्री में बहुत सारे लोग, इसमें हमको नहीं लग रहा है कि अब उसमें जाना चाहिए। गायनोलॉजी में जाना चाहिए और पेडिट्रिशियन में MD MS में जाइए, हाँ। रेडियोलॉजी में जाइए, डर्माटोलॉजी में, डर्मेटोलॉजी में जाइए। तो बहुत इस सारे- तरह इसमें तमाम कमियां हैं। हाँ, कमी है उसमें, सारा कमी है उसमें। कोरोना के बाद जो स्थिति बना हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कोरोना के बाद किस चीज़ में हालात जो है एक पटरी पे फिर से हाँ। जिंदगी आ गई है। हाँ, पटरी पे आ गई है, लेकिन बहुत सारा नुकसान इसमें हुआ है, हम लोग बहुत सारा नुकसान सहे उसमें, ठीक है ना। उसमें आर्थिक नुकसान बहुत हुआ है लोगों जी को, जी, ठीक है ना। और उससे मरीजों को भी बहुत सारा परेशानी हुई है, जी जी, मरीजों को भी बहुत सारा परेशानी हुई है, जी। आम आदमी को भी परेशानी हुई है। अनावश्यक रूप से हम लोग बहुत पैसे उसमें खर्च किए हैं क्लिनिक चलाने के लिए, जिसकी आवश्यकता हम लोग को नहीं थी, जी जी, ठीक है ना। उसमें लाखों लाख रुपये हम लोग लगाए कि हमारा मरीज ये रहे, और काम उसमें किए हम लोग, ठीक है ना। बहुत मैंने मुश्किल से पटरी पे आई है ये सब। चलिए धन्यवाद। तो साथियों देखा कि बात की हम लोग सिवान शहर में हम पहुंचे हुए थे डेंटल केयर सेंटर, जहां पे हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार जी जुड़े हुए थे और समाज के लिए, हमारे सिवान जनता के लिए कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इन्होंने कई ऐसे चीज़ों पे बात किया, जैसे कि आजकल जो एजुकेशन क्षेत्र में, जैसे मेडिकल क्षेत्र में जो बच्चा जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो डेंटल क्षेत्र में काफ़ी डॉक्टर आ चुके हैं और इसमें उतनी कमी नहीं है। लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको जाना चाहिए, मेडिकल क्षेत्र में दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, जैसे कि गायनोलॉजिस्ट में, डर्मेटोलॉजिस्ट में, या और MS ऑर्थो या
स्किन के जो डॉक्टर हैं उनको बहुत सारी कमियां हैं, मतलब पूरे इंडिया लेवल पे, तो उन क्षेत्र में आप अच्छे तरीके से डॉक्टर की उपाधि ले सकते हैं। और जो अभी डेंटल में कहा जा रहा है कि जिस तरह से परेशानियाँ हो रही है ऑर्थो, जैसे कि दांत की टूटना गिरना, ये भी एक उससे सारा संबंधित जो समस्या है आप यहाँ से मिल सकते हैं। और स्किन दांतों संबंधित जो बीमारियाँ आपको हो सकती है तो एक बार यहाँ पे अवश्य है डेंटल केयर सेंटर। सर का एड्रेस सर अपना एड्रेस बता दीजिए। डकबंगला रोड नियर डीएम कोठी के पास। चलिए, जैसे कि बता दें आपको कि नगर परिषद के जस्ट बगल में ही डीएम कोठी है और जस्ट दाहिने साइड में सर का क्लिनिक है डेंटल केयर सेंटर। डकबंगला रोड है जो कि दुर्गा मंदिर से महज 50-100 मीटर दूरी पे लेफ्ट साइड में इनका क्लिनिक है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार अवश्य यहाँ पधारें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़, का नाम है शिवान की पहचान। शिवान की पहचान में सर ने काफ़ी अपना समय दिया और थैंक यू सो मच।